नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक के बाद एक बड़ी जबरदस्त खबरें आ रही हैं पिछले 48 घंटों में, और अगले 48 घंटों में भी आएगी, बड़ी खबर आएगी। सबसे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता देता हूं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भारत समाचार की खबर। शिव जी, उत्तर प्रदेश का बड़ा चैनल, बरामद हुए 2.5 से 3 करोड़ रुपए। कोषाध्यक्ष भी कह रहे थे कि इतना ही गायब हुआ है, लेकिन एसआईटी को बताया गया सिर्फ 80 लाख के आसपास। तो ये 2 सवा 2 करोड़ रुपए कहां गए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा सवाल जो है, जो एसआईटी का जो समय सीमा बढ़ाई गई थी शिव जी, 15 दिन बढ़ाया गया था, हमने आपने चलाया था। 15 जुलाई यानी कल वो समय सीमा खत्म हो गई, और ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार है। और अब जो वो रिपोर्ट है, वो बहुत जल्द जो है योगी आदित्यनाथ के एक करीबी अधिकारी, एक बड़े अधिकारी को वो रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और इस बीच टाइमिंग देखिए, जिस दिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रही थी, फाइनलाइज का मतलब होता है कि मैं तेरा दर्शकों को बता दूं काम कैसे होता है। जांच पड़ताल होती है, पूछताछ और वो तमाम चीजें वो एक तरह से रखे रहते हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट को फाइनल किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें डालनी है, किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज को प्रमुखता से डालना है, किस चीज को थोड़ा सा हवा में उड़ा देना है। जब एसआईटी के अधिकारी लखनऊ में बैठकर उस एसआईटी की रिपोर्ट को फाइनल टच दे रहे थे, उस समय सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक टीवी चैनल पर बैठ के कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या उस एसआईटी रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी? क्या उन अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी? क्या पंकज चौधरी का यह बयान, क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से इसका कुछ लिंक है? वो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है? कल तो सिर्फ इतना ही कहा गया था शिव जी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूं, योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान नहीं है, योगी आदित्यनाथ वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। आप इस तरह से वो गाजर और डंडा, ये जो दोनों लटका के रखते हैं, वो फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ पे नहीं चलेगा, तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ। और क्या कुछ अगले कुछ घंटों में होने वाला है, क्योंकि आज ही वो रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो क्या उस बयान के बाद कुछ बदला है? ये बड़ी स्टोरी हम दर्शकों के सामने लेकर आए हैं, और बहुत सारे लोग टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर कि योगी, तुम योगी के खिलाफ हो, योगी नहीं रहेंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। भैया ये हमें मत बताओ, शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक को मत बताओ, ये जाके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत को बता दो कि योगी नहीं रहेंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी। वही लोग फैसला करेंगे, हम दोनों तो फैसला कर नहीं सकते। हाँ, हम दोनों तथ्यों के साथ अपने दर्शकों के सामने सारी खबरें रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, और एक एक करके हम तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे। जी शिव जी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थीं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। का पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत। अब बीजेपी ने सब कुछ अपना ढहा दिया, तो चाहे एसआईटी की रिपोर्ट ले आओ, चाहे सभी दलों के सांसद अपने में सम्मिलित करा लो, और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग की एक सूची थमा दो कि यही जीत के आएंगे, बाकी सबको हारना है। ईडी को बता दो, सीबीआई को बता दो, सुप्रीम कोर्ट को बता दो कि अखिलेश यादव का एक पुराना केस चल रहा है जिसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी याचिकाकर्ता हैं। उसमें क्लोजर रिपोर्ट जब लगने की नौबत आती है तो सुप्रीम कोर्ट वापस कर देता है। संतोष जी समझ गए होंगे, बहुत बड़ा मसला है। मायावती के पास कई चीजें हैं, और समाजवादी पार्टी के धुरंधर कूद पड़ते हैं कि मायावती सरकार के अधीन हो गई हैं, और ये कभी नहीं पूछते कि हमारी पार्टी सरकार के अधीन क्यों है। तुम्हें किसने सड़क पर उतरने से रोका है? तेजस्वी यादव को किसने सड़क पर उतरने से रोका था? राहुल गांधी जब एक रैली लेके पहुंचे थे, संतोष जी बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, और उस रैली में अगर पूरे विपक्ष ने तालियां पीटकर सहयोग कर दिया होता, तो आज ज्ञानेश बाबू की इतनी हिम्मत नहीं बड़ी होती। ये जो फूट सामने उस दिन आई, उसके बाद ज्ञानेश बोले कि ऐसी कम तैसी, सारी दुनिया मेरी जैसी, मैं करूंगा वो होगा, मैं जिसे चाहूंगा वो चुना जाएगा, मैं जिसे विधायक बनूंगा वो विधायक बनेगा, मैं जिसे सांसद बनाऊंगा वो सांसद बनेगा, मैं जिसे चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा।
वही हुआ। मैं तो कभी कभी यह सोचता हूं, योगी को हटा के अब भाजपा पूरे तरीके से ऐसे काम कर रही जैसे मुतमईन हो कि संतोष जी हम वापसी कर रहे। अभी तक वो ये समझ रही थी कि मुतमईन नहीं है, योगी हटे तो क्या होगा, योगी गए तो क्या होगा। अब योगी खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि हम 3 महीने में करें क्या। और धीरे धीरे इस कदर योगी को जातिवाद के आरोप में फंसा दिया, इस कदर योगी को अधिकारियों के फेर में फंसा दिया कि उनके जो अपने समर्थक नेता थे वो भी कन्नी काट जाएंगे अगर योगी ने बीजेपी से अलग हट के कोई काम किया। वो तो सोच रहे हो कि कल्याण सिंह की तरह हम बीजेपी का नुकसान कर दें, कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही योगी को हटाएंगे क्षत्रिय नाराज होगा तो फिर राजनाथ सिंह सामने होंगे कि मित्रों जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं हूं ना, मौका पा जाएंगे। और इसीलिए भाजपा पूरी तरीके से मुतमईन है। जो उस दिन की तस्वीर है, आप उस तस्वीर पर बैठने का आचरण ठीक वैसे नहीं लग रहा जैसे किसी चीफ मिनिस्टर के सामने कोई विपक्षी दल का विधायक बैठ के अपनी फरियाद कर रहा हो कि हुजूर मेरे माई बाप एक सड़क तो दे दीजिए जो मैं क्षेत्र में जाके अपना मुंह दिखा लूं। हुजूर माई बाप मेरे इलाके के एसपी को तो मत बदलिए, लेकिन थाने में जो दीवान है, मुंशी जो मुहर्रिर है, उससे तो कह दीजिए कि हम कभी जाएं तो हमारी बात सुन के एक एफआईआर तो लिख लिया करे। ऐसा कातर भाव आज तक किसी तस्वीर में नहीं मिला। और उसके बाद कोई आरएसएस से लेस बता रहा था, कोई बता रहा था कि पूर्ण आशीर्वाद है एव मस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु का नीरा, सिंधु जल नीरा। प्रभु ने कहा एव मस्तु, विभीषण को ले आओ और सिंधु का जल ले आओ, हम तिलक कर देते हैं कि लंका के राजा आज से विभीषण हो गए। अब देखिए किस तरीके से वही वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ जिसमें केशव प्रसाद मौर्य गुलदस्ता दे रहे थे। योगी ने बाद में दिया, खूब सफाई दी कि केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे तो पहले केशव प्रसाद मौर्य का गुलदस्ता होना था। अरे केशव प्रसाद मौर्य के घर गए तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री थोड़े ही हो जाएंगे, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। तो एयरपोर्ट किसका घर था जहां मुख्यमंत्री ने पहले अगवानी की? प्रदेश अध्यक्ष 7 आदमी पीछे थे। हिसाब से चलोगे तो राजनीतिक विज्ञान की थोड़ी बहुत किताबें हमने भी पढ़ी हैं, लेकिन विपक्ष के अभी पत्रकारों ने कुछ ज्यादा पढ़ी हैं। वो एक लंबी सी पोस्ट निकाल लाते हैं कि 8 सांसद गए, कि सुप्रिया सुले चली गई, कि फला चला गया, ढिमाका चला गया। कई लोगों ने कहा कि वो राहुल गांधी ने स्टालिन की पीठ में तलवार भोंक दी। हम तो बड़े अचंभित रहे। उसके बाद वो स्टालिन अस्पताल नहीं गए, कहां रहे? तलवार भूखी क्या पीठ में लिए लिए घूम रहे थे? कहीं जा नहीं रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, क्योंकि तलवार फंसी थी पीछे। कल परसों राहुल गांधी की उनसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, एक नया तोड़ निकाला गया। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो हमने जो कहा था वो अमित शाह तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने मना कर दिया, तुम ये स्वीकार मत करो। किसने रोका सुप्रिया सुले को? ये सब बाद में बयानवीर क्यों आते हैं? उधर जेडीयू को नेता राहुल की तारीफ में कसीदे कर देता है कि राहुल का कोई दोष नहीं है, राहुल ने थोड़ी मना किया कि हम नीतीश को प्रधानमंत्री। तो ये समझिए इंडिया गठबंधन के कुछ लोग मोदी की तरफ जा रहे हैं तो एनडीए के भी कुछ लोग राहुल की तरफ मन बदलते नजर आ रहे। मैंने बहुत सटीक उदाहरण दिया है संतोष जी, और इस उदाहरण को कोई काट नहीं सक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल बैठे हैं, पूरा विपक्ष राहुल गांधी पर दोष मढ़ रहा है। और संतोष जी एक आपके इस प्रोग्राम में एक सबूत दे देते हैं, इस सबूत का किसी पे तोड़ हो तो मुझे बता दें। 1 सेकंड लगेगा, मुझे बस ले आया मैं सबूत। यह तस्वीर आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है 5 सेकंड में। यह देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, और यह जो गिलास का जूस है जिनके हाथ में, वो सोनम वांगचुक के पिताजी हैं। और यह तस्वीर बता रही है कि जब उनके पिताजी ने धरना दिया था राज्य की स्वायत्तता के लिए, तो प्रधानमंत्री दौड़ी दौड़ी पहुंची थी और उनका अनशन तोड़ाया था। तो क्या फिर नरेंद्र मोदी जाएंगे? राहुल गांधी की डिमांड क्यों?
राहुल गांधी कौन है? नेता प्रतिपक्ष, पता नहीं कल कौन से कोर्ट से सजा हो जाए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी कोई तय नहीं है। राहुल गांधी के पीछे राहुल गांधी, राहुल गांधी। भाई प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं? तो संतोष जी, योगी रहेंगे, धर्मेंद्र रहेंगे, भूपेंद्र रहेंगे। नहीं शिव जी, और ये दर्शकों को थोड़ा सा आपने बताया, मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दूं। प्रधानमंत्री होके गई थी, विपक्ष के नेता को नहीं ढूंढा गया था उस समय कि भैया विपक्ष का नेता कहाँ है, आके अनशन तुड़वाओ। संतोष जी, यहाँ ये भी दर्शकों से पूछ लो, तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या किसी ने नाम लिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जाएं? बिल्कुल। और उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं शिव जी, इसको तस्वीर को हटाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि उस समय कोई इस तरह का पत्रकार भी नहीं था जो जंतर मंतर जाकर पूछे कि आप क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव से उम्मीद करते हैं। धरना किसके इस्तीफे के लिए दिया जा रहा है, अनशन किसके इस्तीफे के लिए किया जा रहा है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। उनका इस्तीफा कौन ले सकता है या हटा कौन सकता है? अखिलेश यादव तो नहीं हटा सकते, राहुल गांधी भी नहीं हटा सकते, सुप्रिया सुले जो एनडीए की भाषा बोल रही है वो भी नहीं हटा सकती हैं। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ही हटा सकते हैं। एक बात और शिव जी, जनमत में और जनहित में बहुत फर्क होता है। ये पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्यार्थी रहा हूं इसलिए मैं बता देता हूं। हाँ, ये बात सही है, एक व्यक्ति के तौर पर सोनम वांगचुक की जान बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, एक इस तरह का माहौल बन रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जनमत और जनहित में बहुत फर्क होता है। लोग गांधी जी को पढ़े बिना गांधी बनने की कोशिश करते हैं शिव जी। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं इन लोगों से, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि गांधी जी ने अनशन जैसे हथियार का प्रयोग आखिरी अस्त्र के रूप में किया था शिव जी, और वो भी दूसरों से लड़ने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं अनशन से अंग्रेज झुक गए। अरे अनशन से अंग्रेज नहीं झुके थे शिव जी, अनशन तो उन्होंने अपने लोगों की अंतरात्मा को जगाने के लिए किया था। जब जब उन्हें अपने देश के लोगों से उम्मीद करनी थी तब वो अनशन पर बैठे, क्योंकि उनको ये पता था कि इस देश की जनता उनको चाहती है और वो बचा लेगी। लेकिन जब जब उनको अंग्रेजों से लड़ना था शिव जी, तो क्या वो अनशन पर बैठे थे? नहीं, उन्होंने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठ के कुछ नहीं होगा, आप ये मोटे तौर पर मान लीजिए। बाकी जो लोग समझते हैं जैसे समझते हैं वो उनकी श्रद्धा। लेकिन कई चीजें दर्शकों के सामने, मैंने कहा ना, पंकज चौधरी का बयान सिर्फ बयान भर नहीं है, आपको उसकी टाइमिंग समझनी होगी। ये क्या इशारा है, ये क्या बड़ा इशारा है? और ये भास्कर की खबर का एक हिस्सा मैं दर्शकों की स्क्रीन पर दिखा रहा हूं शिव जी, इसको देखे दर्शक और इसको समझने की कोशिश करें। मैं उस हिस्से को लेकर आ रहा हूं और ये भास्कर की खबर जो है वो दर्शकों के स्क्रीन पर अभी आएगी और दर्शक उसके देखे और समझने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है शिव जी, शायद हाँ ये स्क्रीन पर आ गया है। अब देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी आज यानी गुरुवार को अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप सकती है। रिपोर्ट में जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में चंपत राय की भूमिका को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया है। तो चंपत राय की भूमिका होगी तो गोपाल राव भी तो होगा शिव जी, चंपत राय की भूमिका होगी तो विश्व हिंदू परिषद भी तो होगा, गोपाल राव की भूमिका का जिक्र होगा तो बेंगलुरु कनेक्शन भी तो होगा, और बेंगलुरु कनेक्शन का जिक्र होगा तो आरएसएस के बड़े नेता का भी तो जिक्र होगा, या जिक्र हुए बिना भी तार वहां तक पहुंचेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि रिपोर्ट जैसे ही प्रमुख सचिव को मिलेगी वे उसे अविलंब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकते हैं कि महाराज जी मुझसे इसका बोझा नहीं झेला जा रहा है, आप ही पढ़िए, आप ही देखिए और बताइए करना क्या है, किस किस को गिरफ्तार करना है, किस किस का नाम एफआईआर में और डालना है, और उसके बाद कुछ अन्य आरोपियों पर कार्रवाई हो सकती है। ये खबर अपने आप में सीधे तौर पर बता रही है योगी आदित्यनाथ के हाथ में घोषित तौर पर शिव जी अभी तक वो रिपोर्ट नहीं गई है। एसआईटी की जो प्राइमरी रिपोर्ट थी, जो प्राथमिक रिपोर्ट थी, वो नहीं गई है, लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट जो है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में जाएगी, आज नहीं तो कल सुबह जाएगी। और इस रिपोर्ट के आने से कुछ दिन पहले, अब दिन भी क्या कह लीजिए उसको घंटों में कह लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात, 40 मिनट तक बातचीत, और उसके अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना कि भैया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं होंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसका मतलब दर्शक इशारा समझ रहे हैं कि भैया जो समझौता किया गया था, तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा मैं तेरी कुर्सी बचाऊं, शायद उस समझौते में कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, और इसलिए एक के बाद एक मैसेज दिए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की विदाई को लेकर। और वो भी कब शिव जी?
इस बात में कोई दो राय नहीं है शिव जी कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, सबसे लोकप्रिय चेहरे। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है शिव जी कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नीति निर्धारक है, जो अपनी राजनीतिक चालबाजियों से चुनाव दर चुनाव जीतते हैं और जहां वो जीत नहीं पाते हैं वहां पे दूसरे को शामिल कर लेते हैं अपने अंदर, यानी तोड़ फोड़ के सामने वाले की पार्टी को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन उतनी ही सच्ची बात यह भी है कि जितनी डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उतनी ही डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उम्मीदवार जो है वो प्रधानमंत्री की रैली के बाद योगी आदित्यनाथ की रैली मांगते हैं, अमित शाह की रैली नहीं मांगते हैं। और कई जगह तो ऐसा हुआ, कई राज्य में आपको बताऊं मैं, मोदी से ज्यादा योगी की डिमांड है। और इसलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यह कहा जा रहा है, क्या वो इस तरह का अपमान झेलकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि एक प्रदेश अध्यक्ष ये कह दे कि नहीं वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे? जो व्यक्ति अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मान के बैठा हुआ हो वो ये कहे कि एक प्रदेश अध्यक्ष मुझे ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं रहूंगा, तो या तो वो रह ले या मैं रह लूं, दो ही बात होगी। तो योगी आदित्यनाथ इस तरह से, जिस तरह से आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को, जिस तरह से आपने शिवराज सिंह चौहान को, एकनाथ शिंदे को, नीतीश कुमार को गोली दी है, वो मीठी वाली गोली योगी आदित्यनाथ को नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ आर या पार करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी हालत में, आज की हालत में, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर योगी आदित्यनाथ आर या पार करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री पद से उनको हट जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल भी तो गुजरात से ही आती है शिव जी। संतोष जी, गुजरात से आओ, दरभंगा से आओ, बिहार से आओ, पटना से आओ, कहीं से आओ, कुर्सी जाती है तो रुकती नहीं है किसी के बस से। वो दिन याद कीजिए, यूपीए 2 की सरकार थी, शायद यूपीए 2 की थी या 1 की थी, आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। देश के गृह मंत्री कपड़े बदलने के चक्कर में अपने पद से इस्तीफा देते हैं। जी, शिवराज पाटिल एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। और उस समय हम लोग ईटीवी में थे, हमने बहुत शानदार तरीके से खबर चलाई। राजीव रंजन जी, हम लोगों ने ईटीवी पे उसके कई शो भी किए थे। और नतीजा हाँ, और नतीजा ये हुआ था कि शिवराज पाटिल को जो है वो अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब मैं एक बहुत बड़ा सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं। हम और आपकी तो कोई क्षमता नहीं है, लेकिन हमारी और आपकी खबरों पर सरकार चिंतित होती है, विपक्ष चिंतित होता है, क्योंकि हम अपनी रिपोर्टिंग ईमानदारी से करते हैं। इस बड़े चैनल पे कौन सा ऐसा आदमी है जो एक मंत्री का इस्तीफा करा पाए, एक मंत्री के खिलाफ खबर बोल पाए? अरे थोड़ी सी खबर बोल दी है E20 के खिलाफ, लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया है। कम से कम अपनी मर्जी से जो खबर है उसे ईमानदारी से बांच तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं, इतना ही प्रेशर है कि भैया कल के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, ये प्रेशर शाम को सोच के सोना पड़ता है। इसके अलावा कोई प्रेशर नहीं। बच्चों की फीस कैसे जाएगी, ये प्रेशर है। सोचते भाई कोई दाता का सखी है। माइक बंद है आपका? अच्छा, तो मेरा यह मानना है कि इस जीवन को जितना सरल बनाओ उतना ही सरल हो जाता है, और जितनी जवाबदेही तय कर लो उतना ही जवाबदेह हो जाता है। आप ये सोच लो कि कल मुझे जीवन में कुछ नया करना, चैलेंज जीवन में आगे ले जाता है। और दकियानूसी चल रहा है, ठीक है, भगवान के भरोसे सब ठीक है, तो वो आपको बैक टू पवेलियन लाता है, और एक दिन आपको खर्चे के भी पैसे बंद हो जाते हैं। और आप में अगर क्षमता है रोज चैलेंज स्वीकार करने की, कि आज हमारे यहां 2 लाख दर्शक आए, कल 2.5 लाख कैसे आएंगे, तो कल 2.5 लाख ले आओगे। परसों 5 लाख कैसे आएंगे, 5 लाख ले आओगे। उसके लिए आपको प्रक्रिया करनी पड़ती है। मोदी सत्ता में बने हुए हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ फेंकते हैं, पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, पुराने जमाने के कबीर संत, अरे इकट्ठा करना पड़ता है भैया। बाद में बोलते रहो मोदी झूठ बोलते हैं। इस पर कितने लोगों ने, जैसे राहुल गांधी का वीडियो आया आलू से सोना बनाने वाले, हमारी जनमानस ने कितना शेयर किया,
प्रधानमंत्री जी कितने झूठ वीडियो आते हैं, कितने लोग, भाई ऑस्ट्रेलिया के 2 कॉमेडियन प्रधानमंत्री की पूरी मजाक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री की नहीं बन रही है, इस देश की बन रही है। अगर आप ये सोचते हो केवल प्रधानमंत्री भारत के प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हैं, वहां भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भारत को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी अगर वहां मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे तो भारत की साख पर धब्बा लगता है, खी 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 ही। अब ये भारत में पहले सवाल किए लोगों ने, कोई असर नहीं पड़ा। एएनआई से आवाज म्यूट कर देने से कुछ नहीं होने वाला है संतोष जी। विदेश में सारी मीडिया के पास उसकी रिकॉर्डिंग होती है। नहीं, और वो रिकॉर्डिंग होती है और वो ऑडियो के साथ जारी करते हैं। शिवराज पाटिल का जो वाक्य है शिव जी, वो उनके खिलाफ ऑडियो पे मुकदमा नहीं लिखा जा सकता है यहाँ, जैसे शिवराज तत्काल लिखवा देती है, जैसे 4 लोगों के खिलाफ लिखवा दिया गया कि E20 पर आप चर्चा कैसे करोगे। नहीं, और उसमें बता दूं मैं, शिवराज पाटिल वाला मामला UPA 1 का मामला था, 26/11 का जो मुंबई वाला अटैक हुआ था। और दूसरी बात, आप ये समझिए, आपने झूठ बोलने की बात कही। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑन एयर लोगों से शेयर बाजार में निवेश करने को कहा था। बट्टा बैठ गया लोगों का। कोई कार्रवाई हुई? इस देश में प्रधानमंत्री खुद न जाने कितने लंबे लंबे चौड़े दावे, ये सस्ता होगा, वो सस्ता होगा, काला धन लाएंगे, 15 लाख मिलेंगे, ये सब करते रहे, क्या मिला? अमित शाह ने कहा कि होटल में फ्रेश हो लेते हैं प्रधानमंत्री जी, सॉरी एयरपोर्ट पे फ्रेश हो लेते हैं, तो वो होटलों का करोड़ों रुपए का बिल कहां से आता है? ये तमाम चीजें, ये कहा जा रहा है एक और चीज कही थी जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि 3 दिन तो हमारे प्रधानमंत्री जी टॉयलेट नहीं जाते हैं। हाँ, वो तो खैर नहीं उसमें तो खैर क्या कहा जाए शिव जी, क्या कहा जाए। तो ये तमाम झूठ पे झूठ। अब एक बात देखिए, हम अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी घमासान से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, जैसे आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया वो भी तरीका गलत था, और जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात हो रही है, वो तरीका मैं इसलिए मानता हूं गलत है क्योंकि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। टाइमिंग उसी तरफ इशारा कर रही है। मेरा मतलब और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है। मैं यहाँ आपसे असहमत हूँ। मेरी बात ले लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावे का पैसा नहीं चुराया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ ने चुराया है। दर्शकों को दूसरी तरफ समझा रहा हूं। क्या योगी आदित्यनाथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं, बिना ये देखे कि वो विश्व हिंदू परिषद का है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक? तो नहीं करेंगे तो आगे उनके लिए नहीं किया तो आगे उनके लिए खाई है। ठीक उसी तरीके से जैसे कुंभ के प्रकरण में उन्हें फंसाने का प्रयत्न जो किया गया और वो ईमानदारी से कार्रवाई कर देते, कुंभ का भी कलंक उनके माथे पे नहीं लगता। लेकिन ये दूसरी चीज है शिव जी, ये पीढ़ियों की विरासत का भी मसला है। हिंदू महासभा के जवाब में आरएसएस, मठ में उनके गुरु ने जो संस्था बनाई उसके जवाब में आरएसएस, उन दोनों के रिश्ते कैसे रहे वो हम और आप सभी जानते हैं। अब कई पीढ़ियों का संघर्ष जो गोरखनाथ मठ ने राम मंदिर आंदोलन के लिए दिया, योगी आदित्यनाथ दो राह पे खड़े हैं। एक तरफ उनके अपने मठ का इतिहास है, मुख्यमंत्री पद तो बहुत छोटा है सिर्फ, वो मठ का अपना एक इतिहास है, एक धार्मिक प्राचीन परंपरा है। और इस देश के हर राज्य में आप चले जाइए, नाथ संप्रदाय एक बहुत ही ताकतवर संप्रदाय है। और ये योगी ताकतवर इसलिए नहीं है क्योंकि 80 लोकसभा सांसद वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। योगी ताकतवर इसलिए है कि नाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण मठ के महंत है। तो एक तरफ वो कि उनकी अंतरात्मा, उनके गुरुओं की आत्मा, नहीं मैं पूरा कर देता हूं, उनके गुरुओं की आत्मा, और दूसरी तरफ उन पर प्रेशर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं चाहेगा क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसमें बड़े नेता नाम आ गए तो आरएसएस बदनाम हो जाएगी, विश्व हिंदू परिषद बदनाम हो जाएगी, फिर लोग उन पर भरोसा कैसे करेंगे, फिर जो मंदिरों का कंट्रोल वो लेना चाहते हैं लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे। तो वो अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, क्या योगी आदित्यनाथ को दूध का दूध और पानी का पानी करने से रोकने के लिए उस दिन जानबूझकर ये बयान दिलवाया गया जिस दिन एसआईटी के अधिकारी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं? मसला सिर्फ ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ नहीं पाए, मसला यह है कि आरएसएस की बुनियाद पर एक सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में शिव जी एक भी संघ का नेता जेल गया,
एक भी विश्व हिंदू परिषद का नेता गिरफ्तार हुआ तो आरएसएस की जो पूरी नींव जो है ना, पूरा जो महल बना रखा है उन्होंने, वो ढह ढहा जाएगा, वो गिर जाएगा। क्या इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है? मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि उनका क्या मानना है। ये सवाल बहुत गहरा है। योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस ट्रस्ट में थे ही नहीं। हाँ, लेकिन उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि यूपी सरकार के बिहाफ पर जो अयोध्या के अधिकारी उसमें थे, यूपी सरकार के बिहाफ पर जो राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उसमें थे, तब से लेकर अब तक जितने अधिकारी थे, उन सब की कुंडली कम से कम योगी आदित्यनाथ को खुलवानी होगी। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलिए इंतजार करते हैं और विचार करते हैं। फिलहाल दर्शकों के ऊपर यह भी छोड़ते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आते हैं, जिस संप्रदाय से आते हैं, वो सनातन का प्रबल विरोधी है। ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए। और आप उन्हें सनातन का अगर ध्वजवाहक मानोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के प्रणेता हैं, नाथ संप्रदाय के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के मंदिर की गद्दी नसीन है। वो सनातन के गद्दी नसीन नहीं है, वो सनातन के महंत नहीं है। ये बात भी दर्शकों के दिमाग में जानी चाहिए और इसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, उसमें मेरी एक असहमति है शिव जी, कि ऐसा नहीं कि सनातन नहीं, उन्होंने लंबे समय तक अयोध्या के मंदिर के लिए तो मठ ने लड़ी है, हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने नाम में हिंदू का शब्द इस्तेमाल कर सके, किस भी वजह से भी हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने नाम में हिंदू का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हिंदू महासभा बनी जिससे मठ के लोग जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका ये मानना है कि धर्म को लेकर वो सेवा कर रहे हैं, सनातन की वो सेवा कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन को लेकर पीढ़ियों तक का उन्होंने संघर्ष किया है। इस पर मैं थोड़ा सा यही व्यक्त करना चाहूंगा। बाकी दर्शक मालिक है, वो कमेंट करके मैं बताए कि वो गोरखनाथ मठ को लेकर क्या मानते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और समझ रहा हूं कि आप जो कह रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक जुगाड़ है। अगर राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू और ये सब यूज करके हमारी कुर्सी बरकरार रहे, सांसदी बरकरार रहे, एक ओहदा बरकरार रहे, ठीक है न। तो बिल्कुल आप कोई भी दर्शक कहीं जाके किताब खोल के पढ़ ले कि नाथ संप्रदाय का सनातन का क्या रिश्ता है। मैं कुछ कहता नहीं, उसके बाद आप खुद हमें बता दीजिए। और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस पूरी व्यवस्था में क्या भाजपा आरएसएस के रोल से आप खुश हैं? चढ़ावा चोरी का जो मसला आया है उस पर अब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई अब तक क्लैरिटी नहीं हो रही है कि कौन दोषी है। ये छोटे छोटे पियादे जेल भेजकर इसका मसला नहीं सुलझेगा। ये मसला बड़ा बन चुका है और इसी मसले को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है, उसे हम छानबीन कर रहे हैं। अगर पकी तो बिल्कुल आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें या ना बने रहें, इसमें आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइए, हम आपकी राय को भी समझेंगे और फिर उस पर कार्यक्रम करें। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।